जय हिंद। आज की वीडियो में बात करते हैं डेमोक्रेटिक शब्द को लेकर के, यानी कि इसका हिंदी मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? यानी कि जहां पे पीपल का पार्टिसिपेट हो, यानी कि जहां पे लोगों का पार्टिसिपेट हो, यानी कि पीपल का पार्टिसिपेट हो। ठीक है, पीपल का पार्टिसिपेट। और जब लोगों का पार्टिसिपेट होता है, हमारा प्रियम्बल कहता है, वो बात करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया का। वी द पीपल ऑफ इंडिया का बात करता है, यानी हम भारत के लोग। ये बात करता है कि हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे? एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये कहता है कि हम इस चीज पे चलेंगे। ठीक है, यानी कि डेमोक्रेटिक बोले तो जहां पर पावर किसके पास है? पीपल के पास है, लोगों के पास शक्तियां हैं, यानी इस देश के नागरिक के पास शक्तियां हैं। ठीक है, तो ये जो पावर है उसको क्या पीपल डायरेक्ट यूज करेंगे? क्या लोग डायरेक्ट यूज करेंगे? यानी कि अगर डायरेक्ट यूज करते हैं तो उसको कहेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ये पावर जो है सभी को दे दिया जाए, तो यानी कि अगर 125 करोड़ जनसंख्या अगर इस पावर को खुद ही यूज करने लगे, तो कोई हर हर कोई अपने हिसाब से नियम बनाएगा, हर कोई अपने हिसाब से चलाएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर तो हमें दिया हुआ है, लेकिन इसको ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करेंगे हम थ्रू वोटिंग। वोटिंग के माध्यम से अपने शक्तियों को ट्रांसफर करेंगे किसके पास? एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो जिसे हम चूज करके पार्लियामेंट या तो असेंबली भेजते हैं। पार्लियामेंट और असेंबली हम इसे भेजते हैं एक ट्रस्ट पर। एक ट्रस्ट पर भेजते हैं कि हाँ ये जाएगा पार्लियामेंट में और असेंबली में, तो हमारे लिए एक सोशल वेलफेयर का काम करेगा, समाज कल्याण का काम करेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, यानी कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें पावर दिया कि हम राइट टू वोट कर सके। ठीक है, वोटिंग देने का राइट हमें मिला। आज अगर 21st सेंचुरी में अगर सबसे बड़ा राइट्स ये है, लोगों के सबसे बड़ा अधिकार में से एक अधिकार ये है कि हाँ वोटिंग पावर होना, लेकिन उसको हम डायरेक्ट नहीं यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उस पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं किसी एक रिप्रेजेंटेटिव के पास, किसी एक रिप्रेजेंटेटिव के पास, जिसे हम चूज करके पार्लियामेंट और असेंबली भेजते हैं, जिससे हम एक विश्वास भेजते हैं कि ये जा करके हमारे लिए ऐसी पॉलिसी, ऐसी लॉ बनाएगा जो हमारे वेलफेयर के लिए काम करेगा, यानी समाज कल्याण की बातों पर एक विश्वास उसे भेजते हैं, ऐसी गवर्नेंस करेगा। अगर ये नहीं करता है तो हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम इसे अगले 5 साल, जब जब 5 साल बाद इलेक्शन होगा, तब इसे उखाड़ फेंकेंगे, तब इसे हम पावर नहीं देंगे, तब इसे सत्ता में नहीं आने देंगे। ये था एक ट्रस्ट। अगर ये हमारे ट्रस्ट को तोड़ता है, अगर ये हमारे ट्रस्ट को तोड़ता है, तो उस पर हम क्या करेंगे, अगले इलेक्शन में इन्हें हम सत्ता से बाहर कर देंगे। लेकिन अब बात ये है कि बात ये है कि जब कोई सरकारें आएंगी, जब कोई पावर, जब कोई शक्ति शासन चलाएगा और एक मैनिफेस्टो बनाएगा, एक वादा लेकर के जनता से वादा करके आएगा कि हाँ हम आपके लिए पॉलिसी, ये काम आपके लिए हम करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि अगर सपोज करें 2019 में इंडिया में लोकसभा इलेक्शन हुआ, और 2019 से 2024 तक ये टर्म चलेगा। ऐसा क्या है कि 2019 से 2024 तक ये टर्म चल रहा है। इसी बीच में गवर्नमेंट क्या करती है, बड़े बड़े प्रोमिसेस करती है, बड़े बड़े वादे करते हुए लोगों से वोट ले लेती है। ठीक है, बड़े बड़े वादे करके लोगों से वोट लेती है। तो सिस्टम है कि बड़े बड़े वादे तो किए, अगर उसको पूरा नहीं किए, तो जाहिर सी बात है कि अब 2024 में इलेक्शन होगा,
हम उन्हें इलेक्शन में चूज नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन सवाल ये है कि 2024 में अगर इलेक्शन होता है, हो रहा है, 2024 में इलेक्शन हो रहा है, तो जो जिसको हमने पिछली बार वोट दिया है, जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गवर्नमेंट होती है किस लिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनका कुछ अकाउंटेबिलिटी होता है, अकाउंटेबिलिटी, और कुछ आंसरेबिलिटी होगा। ठीक है, गवर्नमेंट इसीलिए बनती है, यानी कि हमने क्या किया है, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम चाहते हैं, हमने इसलिए वोट दिया था कि हाँ आप 5 सालों का हिसाब देंगे। लेकिन जब वही गवर्नमेंट 5 सालों के हिसाब ना दे करके कहने लगे कि जो, अगर हम महंगाई पे बात करें, कहेगा कि 2047 में हम ये होंगे, यानी कि हमें एक नया विजन दिखाने लगा, एक नया विजन पे बात करने लगा कि हाँ 2047 महंगाई बात करोगे, बेरोजगारी पे बात करोगे, और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के बात करोगे, तो कहेगा कि 2047 तक हम ये होंगे। यानी आज के समय में देखा जाए, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश को 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को 5 केजी अनाज 2029 तक फ्री में बांटना पड़ रहा है। ये कहीं से भी मैचिंग नहीं है कि हाँ हम 2047 तक एक विजन लेकर चल रहे हैं कि हमें विश्व गुरु या फिर एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन जानी है, ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था बन जानी है, ठीक है। लेकिन अभी की स्थिति है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश हैं, लेकिन फिर भी हम 80 करोड़ जनसंख्या को 5 के लिए अनाज फ्री देने का दावा कर रहे हैं और दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहीं से भी ये 5 ट्रिलियन और ये जो सरकार के जो काम है, इन दोनों का मैचिंग हो रहा है? नहीं। यानी गवर्नमेंट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है, गवर्नमेंट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है, गवर्नमेंट अपने अकाउंटेबिलिटी से भाग रही है, गवर्नमेंट अपने आंसरेबिलिटी से भाग रही है। इसको एक, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन है, जो कि पार्ट फोर्थ साफ साफ कहता है कि हाँ स्टेट को डायरेक्शन देता है कि तुम्हें ये करना है, ठीक है। तो ये स्थिति है कि गवर्नमेंट को हमें रिस्पॉन्सिबल बनाना है, हमें ऐसी गवर्नमेंट चूज करनी है जो सोशल वेलफेयर पे बात करे, जो कि आज की जो मुद्दा है, करंट में जो टॉपिक है उस पे बात करे, जो जो फिलहाल जो समस्या है। क्योंकि हर एक गवर्नमेंट में 5 साल का मतलब क्या रह गया? अगर आप दावा कर रहे हैं 2047 यानी 25 साल बाद, तो फिर ये 5 साल का मतलब क्या रह गया कि हाँ भाई हम 5 साल बाद नई गवर्नमेंट चूज करेंगे, वोट देंगे, हम पिछले 5 सालों के जो काम होगा उसको, उसके बेस पर वोट देंगे, न कि ये फ्यूचर को देखते हुए कि 2047 में हम ये होंगे। हम किस बेस पर वोट देने जाए? हमारा संविधान कहता है कि तुम वोट करो, लेकिन पिछले 5 साल की उनके गवर्नमेंट का रिपोर्ट कार्ड को देख कर करो। गवर्नमेंट कहती है कि हमें वोट दो, हम 2047 में इसका हिसाब देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, एक 2047 तक हम एक विजन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात यह कि आज की जो प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है उसने दावा किया कि 2047 तक ये होंगे, और इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में यानी डेमोक्रेसी वाले देश में जरूरी नहीं कि जिसकी गवर्नमेंट आज है वही गवर्नमेंट 2047 में भी चलाए, या फिर जो लीडर आज गवर्नमेंट चला रहा है, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी आज गवर्नमेंट में है, मान लेते हैं कि आज की जो गवर्नमेंट पार्टी है, क्या जरूरी कि 2047 में वो हो ही? अगर हम अभी दावा करके चले गए, जैसे कि आज ए और बी की बात करते, दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है, ए ने बड़े बड़े प्रोमिसेस किए, ए ने बड़े बड़े प्रोमिसेस किए, ठीक है,
ए ने बड़े बड़े प्रोमिसेस किए। अच्छा, डेमोक्रेसी वाले देश में बड़े बड़े प्रॉमिस तो करके निकल जाते हैं, लेकिन उसका गारंटी कौन लेगा? अगर वो पूरा नहीं होता है तो उसका इंश्योरेबल कौन होगा? तो आइए देखते हैं। अगर मान लेते ए नाम के पॉलिटिकल पार्टी ने 2024 में बोला कि हम 2047 तक ये होंगे, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा संविधान ही कहता है कि भाई इंश्योरेबल हो कि नहीं, रिस्पॉन्सिबल हो कि नहीं। लेकिन 2047 में क्या हुआ कि बी नाम की पार्टी ने गवर्नमेंट चला दी। अब जब सिटीजन यानी पब्लिक जाए बी नाम से पार्टी से सवाल करे कि आप बोले थे कि 2047 में हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएंगे, तो आपके उस वादे का क्या हुआ? तो बी के पास ये ऑप्शन है कि हमने तो नहीं किया था वादा, जिसने किया था उससे पूछो, वो लीडर नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी समय गवर्नमेंट में नहीं है, तो यानी जाहिर सी बात है यहाँ पर आंसरेबल गया कहाँ? गवर्नमेंट की जवाबदेही कहाँ गई? ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि डेमोक्रेटिक वाली कंट्री में, यानी लोकतांत्रिक वाले देश में, अगर सरकारें बड़े बड़े वादे करने लगे, एक लंबा विजन दिखाने लगे, एक डेट बताने लगे कि हम 2047 तक, 2030 तक, 35 तक ये होंगे, वो सरासर छल है। वो सरासर जनता को बेवकूफ बनाने का काम है, बेवकूफ बना करके वोट लेने का काम है। आज की जिम्मेदारियों से, आज के जवाबदेही से दूर भागने का एक सबसे बड़ा कह सकते हैं कि कारण है वो। ठीक है, कि हाँ एक डेट देना कि हम ये होंगे। ठीक है, तो इसी वीडियो में इतना ही रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।